सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, देवी और सज्जनों, आज हम सबों के लिए ये एक इस प्रकार का सम्मेलन समागम आयोजित हुआ और इसके लिए आज से कई माह पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने मुझसे चर्चा की थी। हमारे इस विभाग के माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी ने चर्चा की थी। हमारे आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके मिश्रा ने चर्चा की थी। तो सबसे पहले तो इसके तमाम आयोजनकर्ता लोगों को, संगठनों को, संस्थाओं को मैं बधाई देता हूं और बिहार में उनका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है, काम की शुरुआत हुई है। इसका उल्लेख श्री सुशील कुमार मोदी जी ने, श्री अनिल कुमार जी ने, श्री सीके मिश्रा जी ने किया। बहुत कुछ हम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन काफी देर से हमारे यहाँ काम शुरू हुआ। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी और जब हमने अपना काम काज संभाला तो उस समय के हालात से आज की तुलना हम करते हैं तो एक परिवर्तन दिखता है। इस क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखता है। जब हमें दायित्व मिला तो हमने देखा कि हम लोगों के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी पुराने रेमिंगटन टाइप मशीन और जिस प्रकार का जब तत्काल पहला सत्र हुआ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब सरकार बनती है तो विधानमंडल का पहला सत्र होता है, उसमें शपथ लेते हैं सदस्यगण और कई काम निपटाने पड़ते हैं और उसमें सरकार की तरफ से कई कागजात मंत्रियों को दिए जाते। मुख्यमंत्री के नाते कुछ विभागों की भी जवाबदेही होती। प्रश्नोत्तर काल में जब मेरे पास कागज पड़े, बहुत ही पतले कागज और वो टाइप किया हुआ ऐसा कि मुझको पढ़ने में दिक्कत हो रही। ऐसा नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ, अक्षर ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान है, लेकिन तजुर्बा दिल्ली के कागजों को पढ़ने का था और अचानक जब यहाँ का कागज पढ़ने का मौका मिला तो ये बड़ी कठिनाई हुई। और उस रेमिंगटन टाइप मशीन से आज चले जाइए हमारे किसी दफ्तर का कोई कागज, मैं समझता हूँ भारत सरकार के कागज से क्वालिटी के हिसाब से वो कम नहीं है, बल्कि अब तो हालत ये हो गई है कि बिहार का कोई कागज नहीं पहुंचता था और अब ये स्थिति है कि बिहार जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत सरकार में भेजता है, चाहे वो ये 13th फाइनेंस कमीशन के सामने ही हम लोगों का दस्तावेज गया है। अब ये कागजात जाते हैं तो न सिर्फ जिनको कागजात मिलता है वो उसकी प्रशंसा करते हैं, क्वालिटी की, हर चीज की प्रशंसा करते हैं, बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी मंगाकर हम लोगों का देखते हैं कि क्या लिखा है बिहार में, जो सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की। तो हालात इतने बदले, हालांकि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जिनको ये परिवर्तन नहीं दिखता। वो एक अलग बात है, ये तो अपना अपना सोच है, लेकिन परिवर्तन, चेंज विजिबल दिख रहा है लोगों को। अब कहाँ रेमिंगटन टाइप मशीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं, वहाँ हालत यह है कि अब ई गवर्नेंस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलता है। जितने रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, हमारे सुशील मोदी जी ने चर्चा की कि हमारे जो ट्रेजरी है उनका कंप्यूटराइजेशन हो गया है और हम जान सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, किस ट्रेजरी में कितना हमारे पास पैसा है, क्योंकि यही बिहार है ना। यहाँ पर खजाने का आता पता नहीं चला, कहाँ यहाँ से वहाँ अरबों रुपये का 12 न्यारा हो गया। तो यहाँ ट्रेजरी में ये काम संभव नहीं है ट्रेजरी से। तो ये तो हुआ ही। अब रजिस्ट्रेशन का जिस प्रकार से कंप्यूटराइजेशन हुआ है
कि बिहार को रजिस्ट्रेशन के फील्ड में कंप्यूटराइजेशन के काम को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिला है। तो ई गवर्नेंस में पुरस्कार मिल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम को ठीक ढंग से करने के लिए पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन अब ये खबरें ऐसी है कि कहीं कहीं गुम हो जाती है, इसमें कोई किसी की खास दिलचस्पी होती नहीं है। दिलचस्पी जरा मार धाड़ के होती है, अगर कोई धांसू बयान दे दे तो दिलचस्पी है लोगों की, उलट देंगे पलट देंगे लंका जला देंगे, ये सब टाइप बयान लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ई गवर्नेंस का पुरस्कार मिल गया, ये किसी के ध्यान में नहीं आता। और बिहार में काफी संभावना है, सब आईटी आईसीटी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए भारत की तरक्की आईटी में कैसे हुई, हम कॉस्ट इफेक्टिव, हम कम पैसे में यूरोप और अमेरिका का काम ले सके, अपने बीओपी के कॉल सेंटर्स हमारे थे सस्ते पड़े। अब अमेरिका का काम, यूरोप का काम हमारे गुड़गांव से, हैदराबाद से, बेंगलोर से हो रहा है। और मेरा अपना पूरा विश्वास है ये सारा काम जो आज इन प्रमुख शहरों से हो रहा है वो बहुत ही उनसे भी ज्यादा सस्ता पटना से और बिहार के किसी शहर से हो सकता है। तो अपार संभावना, क्योंकि प्रॉफिट का मार्जिन तो आपको ज्यादा है यहाँ। और दुनिया भर में जो कंपटीशन है, आपको जो दूसरे लोग compete करना चाह रहे हैं, तो ऐसी जगहों को देखिए, अभी जगहों पर ध्यान केंद्रित करिए। अब तो ये आईटी के लिए बेहतर डेस्टिनेशन पटना हो सकता है, बिहार हो सकता है, और लोगों की कोई कमी है। अरे यहीं के लोग ना सब जगह जा रहे हैं, अगर यहाँ संभावना हो